बिकॉज मेरी ना तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे लगी है ठंड, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं थोड़ा सा अजीब साउंड करूँ। और मैंने अपने आप को LGBTQ सपोर्टर किस लिए बोला, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मैं लोगों के साथ हाथ मिला के मजाक करती थी, गे छक्का ये सब मतलब बोलती नहीं थी, बट हाँ हंसती थी, तो हंसना भी एक सपोर्ट ही होता है। फिर देन मुझे पता चला, मैं जिस गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी उस गर्ल्स स्कूल के कुछ मेरे ऐसे पुराने दोस्त हैं जिनके पहले बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, अब दे आर इंटरेस्टेड इन वुमेन, मे बी दे आर बाइसेक्सुअल और समथिंग हैज़ हैपेंड टू देम। जब से मैंने देखा कि मेरे नोन में से LGBTQ कम्युनिटी के हिस्सा हो चुके हैं, आई अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, जब होता है ना आसपास के लोगों के साथ, तब समझ में आता है इट्स नॉट समथिंग टू मेक फन ऑफ। आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि जो जैसे खुश है उनको वैसे खुश रहना देना चाहिए। तो मुझे ना आज इसलिए देखना है क्रेजी दीप एज अ रोस्टर, वो अभी LGBTQ कम्युनिटी को रोस्ट करने वाला है कि नहीं। एंड इन्होंने थंबनेल पे LID वर्मा का भी पिक्चर डाला है, व्हाट इफ दिस इज समथिंग दैट आल्सो इंक्लूड्स रचित अगेन। एंड तुमको पता ही है इंडिया में जब भी कोई रोस्टर वर्ड सुनता है तो सबकी मेंटालिटी कैसे नेगेटिव में बदल जाती है, चाहे वो अच्छी रोस्टिंग हो या कुछ भी। तो आई वांट टू सी कि इज इट रियली अ रोस्ट वीडियो दैट हैज़ नेगेटिविटी एंड ऑल, और दिस इज अ नॉर्मल कॉमेंट्री जॉनरा दैट एक्चुअली अफेक्ट्स पीपल इन अ गुड वे। Oh, here we are. कमेंट्री चैनल कहने वाला क्रेजी दीप ने बनाया एक यूनिक Here it वीडियो is. Guys, subscribe कर देना. Guys, it was really fun shooting for like a news reporter in here. I did really good. Wait, फिर से start करते हैं. खुद को नंबर 1 कमेंट्री चैनल कहने वाला क्रेजी दीप ने बनाया एक यूनिक वीडियो, कहा कि ऑडियंस अब बेटर कंटेंट डिजर्व करती है। बदले में डिमांड की 50 के लाइक्स और सब्सक्राइब बटन जल्दी से आ रही है सोशल मीडिया पे। Like मैंने एक टेक में पूरा शूट किया है, like it was really handy for me and I felt comfortable for this shoot and thank you Crazy Deep for featuring me. Now let's see. कम्युनिटी के खिलाफ फैली हेट और मास बुलिंग के चक्कर में कुछ LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स ने कर ली है खुदकुशी। Yeah. हेलो जी। हेलो। स्कूल में थे तो हमारे साथ कई बार हमें बुलिंग किया गया, हमें किसी ने काला बोल के रेसिस्ट कमेंट कर दिए, हमारे साथ बॉडी शेमिंग हुई कि हमें मोटा बोल दिया गया। Okay. फिर जब हम बड़े This हुए is very relatable. हमें पता चला कि ये क्या होता है, ये गलत चीज़ है कि ये रेसिज्म नहीं करना चाहिए। हम नहीं किया बचपन में, लेकिन हम बड़े होते हैं, हम सीखते हैं। ऐसे ही सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कई टाइम से LGBTQ कम्युनिटी को लेके बहुत सारे ओपिनियंस है कि अरे ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो गलत है। हम लोगों ने कभी भी LGBTQ कम्युनिटी को नॉर्मलाइज नहीं किया, ना हम चाहते हैं। Well, वैसे ये मोटापा वगैरह का ये रेसिज्म में आता है, बट इट्स नॉट इन लाइक LGBTQ। बट हाँ, मेरे को भी कभी कभी बोला जाता था कि मैं नटुए हूँ, बटुए हूँ एंड ऑल। ठीक है, बिकॉज मेरा हाइट 4'11" है गाइज, इफ़ यू डोंट नो। लेट्स कंटिन्यू। नॉर्मलाइज किया और वो है होमोफोबिया। होमोफोबिया वही है चक्के मीठे। नमस्कार, मेरा नाम ओह आयरल है। कम्युनिटी के बारे में, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आप हंसी देख रहे हो? एक लड़के शादी कर रहा, एक लड़की शादी कर रही। It's very interesting लग रहा है, बिकॉज IRL हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, इट सीम्स। LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर थॉट्स क्या हैं? पता ही नहीं थॉट्स क्या हो रहे हैं। बाय बाय बाय। बाइसेक्सुअल क्या सोचते हो? क्या बताएं? अगर आप सोच क्या नाम है? टेंशन में पड़ रहे हैं लोग। मिथिलेश भाई, मिथपेट भाई, मेरे को ये बताओ LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आपका क्या मानना है? LGBT के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है यार कुछ। LGBTQ कम्युनिटी पता है? LGBT हाँ बहन वो चली थी बीच में, वो छोरी आई थी जो जिम करती थी, याद है आपको? आपका ओपिनियन क्या है इनके बारे में, क्या मानना है आपका? भाई मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता इन लोगों में। सही है गलत है क्या है? एवरेज, ना ज़्यादा सही तरफ है ना ज़्यादा गलत तरफ है, वे में चलते रहे, ना ज़्यादा इधर में है ना ज़्यादा उधर में है, दोनों। मतलब अपनी लाइफ मस्त चलनी चाहिए। वैसे कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं बट दो करेगा। लड़के शादी कर रहा, सी बाय, एक लड़की शादी कर रही। कूल बन गया, कूल। मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ, मैं कुछ काम करना है। हाँ यार ये सब इंदौर में ही चल रहा है। अब जो है बढ़िया है। अंकल ने हाथ खड़े कर दी। चलना चाहिए। आप करोगे? अरे करेंगे। वो सबकी अपनी अपनी लाइफ
जैसा चल रहा है चलने दो। हाँ, मतलब उसकी लाइफ किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना होता। नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है। गलत है। LGBT कम्युनिटी मतलब कोई व्यक्ति इफ अ पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग है ना, और वो उसको सही समझता है, तो वो उसके लिए वो चीज़ गलत हो ही नहीं सकती है। बट जो जैसे अपन लोग हैं, अपन सामने वाले को देख रहे हैं, तो अपन उसको बता सकते हैं ना कि क्या गलत है क्या सही है। देखो, हर किसी के अंदर चीज़ अलग होती है ना। कोई अपने को कैसा समझ रहा है, किसके मन में क्या बात है, ठीक है भाई, इंडिपेंडेंसी है दुनिया में। खुश है अगर तो हाँ, इफ समवन इज हैप्पी विद समथिंग देन लेट इट बी। सही है, जो चल रहा है चलने दो, क्या है उसमें, कोई वही जो चल रहा है चलने दो। लड़का लड़की उनकी ज़िंदगी वो अच्छा कर रहा है। लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ कर रही है, लड़के लड़के के साथ नहीं, वो गलत है। वो गलत है। अरे बाय बाय। प्रकृति के खिलाफ है। लड़का लड़के के साथ कैसे कर सकता है शादी? गलत है, उससे कोई हो ही नहीं है। भाई भाई अंकल ने तो पूरा रूल ही बना दिया एकदम। हाथ रख के कसम खाओ भाई कि क्या किसी को कमजोर बोलने के लिए ये हिजड़ा छक्का वर्ड यूज करना सही है? एक कम्युनिटी के नाम को, पहचान को हम लोगों ने गाली की तरह यूज किया। जहां पे मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में, मेरी नानी और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि एक सिक्के को अगर अपन झूठा करवा के किसी ट्रांसजेंडर से अपने पर्स में रखें तो बहुत ही बरकत होती है। तो एक तरफ तो भैया हम इनको इतना दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इनकी कम्युनिटी को, इनकी पहचान को हम गाली की तरह यूज करते हैं। लेकिन सच बताऊं तो भैया जो गंदा इन्फ्लुएंस है ये आया कहां से? ये आया है मेरे जैसे रोस्टिंग चैनल से, बॉलीवुड फिल्म से, कॉमेडी से, हैं कि भैया कैरी को लाने कि वहां पे कॉमेडी के नाम पे अबे इजड़े, अबे छक्के ऐसे वर्ड यूज किए गए और फिर हम लोगों ने उसको अपने जहन में बिठा दिया। हमने इस होमोफोबिया को नॉर्मलाइज कर दिया। रोस्टिंग हैज हैड अ वेरी अब बिग सोशल मीडिया के इम्पैक्ट। ऊपर बातें होती है कि ये सब तो फॉरेन कल्चर है, हमारा यूथ खराब कर रहे हैं। हिंदू माइथोलॉजी में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स है, जिसके अंदर एक एग्जांपल है महाभारत के अंदर शिकुंडी, जो कि पैदा एज अ लड़की हुई थी लेकिन उसको रहना एज अ लड़का पसंद था। अब जो कुरुक्षेत्र वॉर था उसके अंदर शिकुंडी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चलो ये भी साइड रखे, लेकिन कामासूत्र पढ़े, पुराण पढ़े या फिर हजारों साल पुराने बने हुए हमारे मंदिर पे स्कल्पचर, ये कहेंगे कि बिगड़ जाएगा हमारा नया यूथ, हम भूल चुके हैं अपनी खुद की रूट्स। कहना ये चाहता हूँ गालिब कि एंशिएंट इंडिया ने हमें सिखाया है कि बाउंड्रीज नहीं होती प्यार और पहचान की, ना हमें बनानी चाहिए। अगर इतिहास वैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि हिंदू धर्म हमको प्यार करना सिखाते हैं, ना कि ऐसे हेटफुल होना। तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हमेशा से हमारा पार्ट रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी रूट्स को वापस अपनाने के लिए तैयार हैं? रूट्स क्या है? व्हाट इज द रूट? सोशल मीडिया पे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का जो मेन फेस है वो है भैया गे, लेस्बियन, जबकि मुझे लगता है उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए ट्रांसजेंडर को, बाइसेक्सुअल को और नॉन बाइनरी पीपल्स को। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि डेटिंग ऐप पे, इवेंट में ये लोग खुद ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो बंदा अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है उसको, जबकि इनका खुद का मोटो है यूनिटी एंड एक्सेप्टेंस। इनकी जो प्राइड परेड होती है उसको कुछ जगह कमर्शियलाइज किया जाता है, जिसके चक्कर में जो मोटो है वो तो भाई भटक ही जाता है। इनके रिसेंट इंटरव्यूज देखे मैंने, जहां पे इनका जो मेन मुद्दा है वो बन जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, शादी, लेकिन मेन मुद्दे होने चाहिए मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज पे बात होनी चाहिए। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का एक डेटिंग ऐप है ग्राइंडर, जो कि गे डेटिंग ऐप है। ठीक है, अगर तुम उसको किसी गांव में भी ऑन करोगे ना तो तुम्हें उस वक्त 20-30 लौंडे अपने घर के आसपास एक्टिव मिल जाएंगे, जो तुम्हारे साथ रेडी है भैया मिलने के लिए और फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए। और वही ऐप किसी मेट्रो सिटी या बड़ी सिटी के अंदर तुम चालू करोगे तो तुम्हें 1000 से भी ज्यादा गे मेन मिल जाएंगे एक्टिव। लेकिन जब बात एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की आती है तो वो लोग खुद को एज अ एलजीबीटीक्यू मेंबर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, वो खुद को बाइसेक्सुअल भी नहीं बोलेंगे। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके खुद होमोफोबिक कमेंट करते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि बाइसेक्सुअल लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का पार्ट हैं। और भैया जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे एलजीबीटीक्यू मेंबर्स जो सिर्फ फेम और अटेंशन, व्यूज के लिए काम करते हैं, जो कि सिर्फ गे हैं या बाइसेक्सुअल या सिर्फ फेम के लिए। जैसे कि भैया ये महोदय ये इतनी फुद्दू बात करता है कि उल्टा एलजीबीटीक्यू को गाली पड़ती है। बेबी हम लोग ना एलजीबीटी कम्युनिटी वाले हैं और हमारी कम्युनिटी के अंदर ना कोई गोरा होता है, ना कोई काला होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। हम लोग यहाँ पे ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, और हमारे यहाँ पे मतलब कोई लड़का लड़की या थर्ड जेंडर अलग अलग नहीं है। हमारे यहाँ पे सब इक्वल है, हमारे यहाँ सब एक जैसे हैं, कोई भी अलग नहीं है। तो ये कास्ट, रिलीजन, गोरा, काला, अमीर, गरीब,
ये सब हम लोगों के लिए मायने रखता है। हम लोगों के लिए मायने रखता है इंसान का दिल, इंसान की इंसानियत, इंसान की अच्छाई। ये फर्क मत बनाओ, ये सब फर्क मत डालो लाइफ। पर भाई मुझे तो लगता है कुछ ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ फेमस होने के लिए अपने आप को ऐसे जेंडर चेंज करके दिखाते हैं सोशल मीडिया में, एंड वो अपना ये पर्सनालिटी ही ले लेते हैं कि भाई मैं अपना ये एक फेक पर्सनालिटी बनाता हूँ और फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाऊंगा। इट्स एन ईजी ट्रिक फॉर मेन नाउ। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि लड़कियां खूबसूरत होती है तो इजीली व्यूज एंड ऑल मिल जाती है, वैसे ही मैंने देखा है लड़कों के लिए भी ये एक पॉइंट बन चुकी है कि अगर वो अपने आप को एज अ फीमेल दिखाए तो बहुत ज्यादा सपोर्ट लड़कों को मिलता है, स्पेशली फ्रॉम गर्ल्स। तो ये हो भी सकता है कि कुछ लड़के इस चीज का फायदा उठाने के लिए, जो एक्चुअली में नहीं है LGBTQ कम्युनिटी से, वो अपने आप को ऐसे सजा के दिखा रहे हैं ऑनलाइन। सीधी सी बात को इतना क्यों घुमा रहा है? एंगेजमेंट चाहिए क्या भाई? गाइस पहले तो इन मोनू भैया का नाम देखो, VIP मोनू शर्मा। ओहो, बाप चपरासी होगा, बेटा नाम के पीछे भी है, नाम के आगे VIP लगा के बैठा हुआ है। सुन, गलत कदम मैं उठाऊंगा, पर मैं पता क्या गलत कदम उठाने की सोच रहा हूँ ना, तेरे जैसा कोई मुझे सामने मिल जाए और तेरे जैसे को पकड़ के 100 हिजड़ों के बीच में नंगा करके पूरे रोड पे नचाऊं। ये कदम उठाना है मुझे। कमेंट में मत भोको, मेरे सामने आके बात करो, मुझसे मिलो। तुम्हें पकड़ के 100 खुद ही ऐसे 100 हिजड़ों से तुम्हें भरे रोड पे नंगा करके ना नचाया है ना। मेरा नाम मेकओवर यशनी। तुम सब लोग बहुत एड्रेस मांगते हो ना, एड्रेस दे एड्रेस दे एड्रेस दे। चलो मुझे DM देता हूँ तुम्हें एड्रेस। हो एक बाप की औलाद तो आ जाओ। तो बाप अगर चपरासी है तो क्या उसकी इज्जत नहीं है? एक तरफ तेरी कम्युनिटी जहां स्ट्रगल कर रही है खुद की पहचान के लिए, वहीं तू किसी के पिताजी की पोजीशन या पहचान का मजाक बना रहा है। तेरे को शर्म नहीं आती? ये जो तू वर्ड यूज कर रहा है हिजड़ों के बीच नंगा, आयरनी ये है कि भाई अगर कोई बंदा तेरे को हेट दे रहा है स्ट्रेट पर्सन, तो तू उसको रिप्लाई करने के लिए अपने ही कम्युनिटी का मजाक बनवा रहा। तो भैया तुम लोग ही बताओ, जो ऐसे बेवकूफ लोग LGBTQ पे वीडियो बनाएंगे तो क्यों नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया पे हेट? आयरनी तो ये है कि इसका पूरा कंटेंट LGBTQ के अराउंड है, लेकिन इसकी बायो पे LGBTQ का फ्लैग नहीं है। इसकी बायो पे लिखा हुआ है ड्रीम बिग बॉस। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया पे सारे LGBTQ मेंबर्स इतने गंदे या हैं। सोशल मीडिया पे कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के एग्जांपल जैसे अनीश भगत, LRD वर्मा और भी कई हैं। अनीश भगत जो कि गे है, अगर तुम इसका इंस्टाग्राम खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसकी जो वीडियोस है उनसे आई थिंक मैंने इसको देखा है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत पॉजिटिव है। मैं लास्ट वीडियो मैंने अपनी टीचर को 12 इयर्स बाद सरप्राइज किया, काफी टाइम भी बिताया, उनसे उनकी बकेट लिस्ट के बारे में भी पूछा। एंड शी रियली वांटेड टू गो टू पशुपतिनाथ टेंपल इन नेपाल। तो मैंने उनकी डॉटर के साथ प्लान करके वीकेंड की टिकट्स बुक कर दी। टाइम फॉर सरप्राइज। उनका रिएक्शन बहुत स्वीट था। बट चलो लेट्स गो। मैम ने अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए बिताई है, शी शुड आल्सो एंजॉय। अब भैया बात ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अच्छे क्रिएटर भी है जैसे भुवन बाम, और कुछ फुद्दू भी है जैसे रजत दलाल। वैसे ही LGBTQ कम्युनिटी में कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी है और कुछ, मेरा गाली देने का मन नहीं है, लेकिन सवाल फिर से वही है कि कुछ फुद्दू इन्फ्लुएंसर के चक्कर में क्या पूरी कम्युनिटी को गाली देना सही है? ऑब्वियसली नॉट, राइट। लाइक अपनी सोसाइटी को बर्बाद करना। सोशल मीडिया पे इनकी कम्युनिटी के खिलाफ कि भैया ये तो प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन नेचर का सेकंड नाम है वेरिएशन, डाइवर्सिटी। डिफरेंट कलर्स, फेसेस, इमोशन, ये पार्ट है नेचर का। तो भैया राइट, कम्युनिटी नेचर के खिलाफ कैसे हुई? दूसरा पॉपुलर ओपिनियन, दिस वाज समथिंग वेरी डीप। हम ये बोलते हैं ना कि ये तो नेचर के खिलाफ है, ये है वो है। नेचर खुद एक वैरायटी है, ठीक है। लाइक ये कैसे लोग भूल जाते हैं कि नेचर जो है वो एक खुद इतना बड़ा डाइवर्सिटी, उसका खुद का इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा वेरिएशन है। कैसे भूल जाते हैं लोग कि नेचर खुद एक बहुत ही लाइक ऐसे कलरफुल चीज़ है with a lot of diversity you can't even imagine. We don't even know what's inside the sea, we don't even know what's outside the space, but still भाई नेचर के खिलाफ है। नेचर के खिलाफ कुछ नहीं है भाई, तुम एक बॉक्स में बंद हो और कुछ नहीं यार, ये तो बस गलत है। तो मुझे ये बताओ कि गलत क्या है? अपने राइट्स के लिए हमें जैसा सही फील होता है उसके लिए स्ट्रगल करना, या किसी की पहचान को दबाना गलत है? गलत जो है वो है होमोफोबिया। लेकिन सोशल मीडिया पे इतना ट्रोल, या मैं कहूँ इतनी बुलिंग करना, मास बुलिंग करना, कि मेरे शहर इंदौर के पास उज्जैन का एक लड़का प्रियांशु, उसको इतना बुली किया गया कि उसने कमिट कर ली। अब भैया अपना डार्क ह्यूमर साइड में रख के, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि अगर भैया हमारी मास बुलिंग के चक्कर में किसी की जान जा रही है, तो हम में और रजत दलाल जैसे गुंडे में फर्क क्या है? सोसाइटी के अंदर अगर तुम एक कॉकरोच को मारोगे तो तुम्हें वाइसमैन कहा जाएगा, लेकिन वहीं तुम एक तितली बटरफ्लाई को मारोगे तो तुम्हें मर्डर कहा जाता है। तो सोसाइटी के अंदर ब्यूटी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किसको मानना सही है, किसको मानना गलत। रोज ही देख रहे हैं लोग, लेकिन जब एक गेप आ जाती है ना,
तो उसको देख के इतना बवाल कर दिया जाता है, इतना ओवर रिएक्शन मिलता है सोशल मीडिया से कि उस बंदे की तरफ से छूट आ जाती है। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड जो LGBTQ कम्युनिटी को किस चीज के लिए सीरियस होना चाहिए, किस चीज का हक मानना चाहिए, कि वो हक ना मांग के अपनी ही कम्युनिटी के नाम बर्बाद कर रहे हैं, गाली के नाम पे, कूल बनने के नाम पे। दूसरी साइड जो स्टार्स है उनके साथ कई पॉडकास्ट चैनल पॉडकास्ट कर रहे हैं। पूनम पांडे जो कि सेम ओनलीफैंस पे काम करती है, उनके साथ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कोलैब कर रहे हैं। लेकिन जो बंदे का वीडियो वायरल होता है उसको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि वो अपनी स्टोरी रख पाए। तो उस ट्वीट के बाद उसका क्या हुआ किसे पता। जस्ट किडिंग। आज हम लेके आए हैं सौरव सिंह को। He is really happy. इस वीडियो के जस्ट बाद तो उसके अंदर हम सौरव भाई के साथ दारू पिएंगे और बातें करेंगे। क्यों सौरव भाई? एब्सोल्युटली, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ दारू के लिए। देखा भाई हमने वो। और आज का जो मेरा सवाल है सौरव भाई इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो LGBTQ पे जी He seems like a really nice guy. Like ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये बंदा इतना ऐसे मैच्योर टाइप का होगा ऐसे, एंड दिखने में भी अच्छा लग रहा है। पर्सन को कि वो गे और क्या क्या डिफिकल्टी झेलना पड़ती है उसको जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो बीइंग ए गे मैं अपना ही स्टोरी बताऊंगा, तो क्योंकि हर किसी का अलग अलग Oh my God. किसी के बहुत गलत होते हैं, बहुत बुरा, और किसी को बचपन से ही एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो मैं अपना ही बताता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि हमारे पैदा होने के बाद हमें पोकेमॉन चूज करने दे दिया कि वाटर टाइप लेना है या फिर फायर टाइप लेना है। वी बॉर्न विद इट, हम इसी के साथ पैदा होते हैं। टाइम लगता है किसी को, शायद वो 9 साल में 10 साल में उसको पता चले कि हाँ उसके अंदर फीलिंग्स अलग है, या फिर किसी को शायद शादी के बाद भी पता चलता है, किसी को 80s 90s में भी पता चलता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि कब वो फीलिंग्स आ रहा है। वो रहेगा बचपन से ही, लेकिन एक ट्रिगर चाहिए कि अच्छा इसको देख के, इस लड़के को देख के मेरे में कुछ तो अंदर कुछ जो फेरोमोन से हार्मोन से उसमें कुछ तो रिएक्ट हो रहा है। तो दैट्स हाउ मुझे पता चला। मुझे बहुत मैं बहुत ही बचपन में पता चल गया था कि क्या है मेरे में, क्या अलग है। तो वो तो रहा, बट अगर मैं डिफ़िकल्टीज़ की बात करूँ तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी है। मुझे एक्सेसिव लेवल पे बुली किया जाता था स्कूल में, कोचिंग में जहाँ पे रहता था वहाँ पे। मुझे बहुत बुरा लगता था जब स्कूल में मुझे जब बुली किया जाता था कि हिजरे, गे, छक्का। हमारे बंगाल में वो लोग भाभी को Oh, he's from Bengal. Okay. कहते। They used to call me बोधी as well, कि भाभी भाभी कहना। तो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मुझे बुलाया जाता था। मेरा खुद का नाम कोई बहुत कम ही लोग मुझे सौरभ बोल के पुकारते थे। जैसे अगर कोई ट्रांस है किसी घर में तो वो एज सून एज पॉसिबल जैसे उसको रियलाइज होता है तो वो अपना घर छोड़ के फिर उनकी कम्युनिटी के साथ ही रहने लग जाता है। जी जी, क्योंकि मैं तो यही बताऊंगा कि जिनको पता है कि मेरी इसके अलावा और तो कुछ, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हारे घर वाले तुमको एक्सेप्ट ना कर रहे तो तुम और क्या ही करोगे कहीं और जाने के अलावा। वो जिसे हम लोग हिजरा कहते हैं, दैट्स ए प्रोफेशन। ये हिजरा किसी कम्युनिटी या किसी लोगों का नाम नहीं, इट्स ए प्रोफेशन। ओह, ट्रांस, उनको हिंदी में किन्नर कहते हैं, उसे बंगाली में भी किन्नर ही कहते हैं। हिजरा इज ए प्रोफेशन। तो जिनको लगता है कि नहीं मेरा कुछ होने नहीं वाला, मैं पैसा नहीं इकट्ठा कर सकता, अपना ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, वो इस कम्युनिटी में चले जाते हैं। पैसे मांगना, काम करना, जैसे उनका होता है प्रोफेशन, तो उसी में चले जाते हैं। हिजरा पे ना मैंने ओपिनियन भी दिया था जी वीडियो के अंदर। एक ट्रांसजेंडर जब it's gonna be very interesting. जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर, उसकी आवाज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे लड़की, वो अंदर से एक लड़की की तरह फील करता है, वो लड़कियों के अराउंड खुश रहता है, उसकी जो चॉइसेस रहती है वो थोड़ी गर्लिश होती है। लेकिन जब वो चेंजेस अपने घर पे बताता है तो फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो कहती है अबे तू पागल है क्या यार, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन उसको अंदर से पता है। वो स्कूल में जा रहा है तो उसकी आवाज की वजह से, बॉडी की वजह से उसको कमेंट मिल रहे हैं। हिम्मत करके अगर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर जाता है, अपना घर छोड़ता है, तो उसके लिए नई प्रॉब्लम्स है। अब उसका जो एंड गोल है वो होगा कि ऑपरेशन करवा के वो लड़की बन जाए, लेकिन उसको इसके लिए पैसा चाहिए। ज्यादातर ट्रांसजेंडर लोग बड़े बड़े शहरों में, कुछ छोटे शहरों में काम कर रहे हैं ताकि वो पैसा इकट्ठा करवा के खुद का ऑपरेशन करवाए। लेकिन जब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको बदले में सिर्फ मिलता है ट्रोल और हेट। बॉलीवुड उनके ऊपर जोक बना रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन जोक बना रहे हैं। हम आई थिंक ये जो चेंज करते हैं ना ये लोग, इतना सर्जरी वर्जरी करके, आई थिंक दे जस्ट वांट द एक्सेप्टेंस।
उनका साइड जाने, उनको बस हेट दे रहे हैं, तो क्या है सही है? भैया अक्सर हम लोंडे जो हैं आपस में लड़ते वक्त जो बंदा वीक होगा, कमजोर होगा, उसको कहते हैं अबे छक्के, अबे हिजड़े। लेकिन अगर तुम ध्यान माय गॉड, मैं वैलो खेलती हूँ, वैलो में भाई तुम अगर देखो ना झगड़ा तो तुमको पता चलेगा की जो लाइफ है ट्रांसजेंडर की, वो है ही स्ट्रगल। जब सोशल मीडिया के ऊपर इनको पता है कि अगर हम अपना अकाउंट बनाएंगे तो हमें गाली के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, ये जानने के बावजूद इनमें गूदा है कि सोशल मीडिया पे आते हैं और अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम छोटे रहते तो हमें नहीं पता है कि ये मोटा, काला, भद्दा बोलना रेसिस्ट कमेंट है, लेकिन बड़े होके हमने सीखा। तो समय के साथ अब it's school that we have learned from these things for the first time, you know, है कि हम समझें कि LGBTQ कम्युनिटी हमारा पार्ट ही है, और चाहे तुम इनको एक्सेप्ट ना करो, लेकिन इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना, बुलिंग करना ये गलत है। अब अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो मुझे कमेंट में you know, अभी अगर तुमको कोई बोले ना ये छक्के, ये हिजड़े, तुम बोल देना भाई एटलीस्ट मैं पैसा तो कमा रहा हूँ। और अगर तुम बोले, तुमको अगर ये बोल के वो कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं तो डोंट गेट ऑफेंडेड, जस्ट बोलो कि भाई अगर तुम ना भी हो तो भी बोल दो हाँ हूँ मैं, क्या हुआ, कूल बन गया, कुछ हुआ। बिकॉज लोग तुमको वही ज्यादा बोलते हैं जिससे तुम एक्चुअली में ट्रिगर होते हो, तो ट्रिगर ही मत हो ना। अगर ट्रिगर हो भी रहे हो तो दिखाओ मत, then you're gonna be the winner, not them. Be broad enough to accept that this is also a normal thing. You just need to be brave. देना। और जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ LGBTQ कम्युनिटी को। मैसेज यही है कि आई नो काफ़ी टफ है, लेकिन अगर तुम लोग देखोगे तो पिछले कुछ साल में मेट्रो सिटीज़ ले लो, बड़ी सिटीज़ ले लो, वहाँ पे काफ़ी नॉर्मलाइज भी हुआ है। लोग पॉजिटिवली ले रहे हैं, रैलियाँ निकल रही है, डेटिंग एप्स पे जा रहे हैं, लोग सामने से आ रहे हैं। तो मे भी आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप लोगों को और ज़्यादा फ्रीडम मिले सोशल मीडिया पे, या लोग इतना डिसरिस्पेक्ट ना करें। लेकिन अगर आप अपनी कम्युनिटी के लड़ना चाहते हो तो ये टाइम है कि लड़ो, पीछे मत हटो। क्योंकि अगर आप लोग पीछे हटे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप ये सोचो कि उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं न डरता तो ए खुदा मैं क्या जोर से जीता, ए खुदा मैं क्या चैन से मरता। It was really a positive video. I really liked it, guys. And बात वही आ जाती है ना कि they just want the acceptance from the society. Maybe that's why they are changing themselves to men to female, from female to male, ऐसा करके। क्योंकि after listening to this मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो जैसे पैदा हुए थे वैसे अगर लोग उनको accept करते ना, तो I think they didn't need the urge to earn money to change themselves, to transform themselves from men to female, or likewise, you know. Yeah, that's all for this video, guys. What do you think about it? Let me know in the comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।